स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके शायकीन पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और अगर हम कहें कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा। और अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन बहुत अच्छे तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचा और दूसरे एडिशन को भी क्रिकेट लवर्स ने बड़े जोश व खरोश के साथ, खुले दिल के साथ खुशामदीद कहा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग भी स्पोर्ट फिक्सिंग की लपेट में आ गई है, जिससे क्रिकेट शायकीन को एक बहुत बड़ा दचका लगा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शजील खान और खालिद लतीफ़ स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल हो चुके हैं। उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ खिलाड़ियों से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। यहाँ पे मैं आपको बताती चली जाऊँ कि पाकिस्तान सुपर लीग को दागदार करने वाला शख्स बेनकाब हो गया है। यूसुफ नामी इस बुकी का ताल्लुक लाहौर से है और ये एक NGO के लिए भी काम करता है, जबकि बुकी यूसुफ इंटरनेशनल जो बैंटिंग नेटवर्क का अहम रुकन है। ये शख्स इंडियन सट्टा नेटवर्क पर भी काम करता रहा है। यूसुफ ने खालिद लतीफ़ और शजील खान से शेख ज़ैद रोड पर वाक़या एक रेस्टोरेंट पर खाना खाया, जहाँ दोनों खिलाड़ियों का भारतीय शहरी बुकी NG से तारुफ करवाया गया, जो बुकीज़ के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क से रब्ता रखता है। दोनों खिलाड़ियों को मखसूस बैटिंग ग्रिप्स भी दी गई ताकि मैदान में मौजूद माफिया को अपने बंदों का इल्म हो सके। स्पॉट फिक्सिंग करने वालों का ये जो ग्रुप है, ये जो लोग हैं, ये एक से ज़ायद अफराद पर इनका ग्रुप मुश्तमिल है और इसमें गैर मुल्की लोग भी शामिल हैं। इस डील के बेंच में एक साबिक क्रिकेटर भी शामिल है जो वर्ल्ड कप 2015 के स्कोर में शामिल रह चुका है। ताहम पर्दे के पीछे बैठकर डोरियां हिलाने वाली इस मिदारी का नाम अभी तक सामने नहीं लाया गया। एक खिलाड़ी जो PSL के पहले मैच में स्पोर्ट फिक्सिंग भी कर चुका था। यूसुफ के पाकिस्तान समेत दूसरे बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के साथ भी ताल्लुकात हैं और इस स्कैंडल के सामने आने के बाद वो मुबैना तौर से दुबई छोड़कर जा चुके हैं। और याद रहे कि यूसुफ मुबैना तौर पर वही शख्स है जिसके साथ शजील खान और खालिद लतीफ़ की मुलाकातों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त एक्शन लिया और दोनों को पाकिस्तान सुपर लीग से फौरी मुअत्तल कर दिया और वतन वापस भेज दिया। जबकि मजीद खिलाड़ियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। PSL से मुअत्तल खिलाड़ियों को 2 से 3 दिन में मुकम्मल चार्जशीट दे दी जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की निशानदही पर शजील खान और खालिद लतीफ़ के खिलाफ कार्रवाई की। ताहम इंटरनेशनल क्रिकेट बजाते खुद दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक ऑफिशियल ने इंकशाफ किया कि PSL में करप्शन की निशानदही ICC ने की है ताकि पाकिस्तान सुपर लीग को करप्शन से पाक रखा जा सके। ताहम ICC की जानिब से निशानदही के बावजूद खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ICC ने PCB को इब्तदाई मालूमात और सबूत फ्राहम किए थे। ताहम दोनों खिलाड़ियों शजील और खालिद के खिलाफ कार्रवाई PCB खुद करेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताती चली जाऊँ कि PCB की दरख्वास्त के बगैर ICC तहकीकात का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुल्की लीग होने के सबब ICC के दायरा इख्तियार से मुकम्मल तौर पर बाहर है। और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्वीरों में खालिद लतीफ़ और शजील खान के साथ मौजूद मशकूक शख्स सनाउल्लाह बलोच ने खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि PCB तहकीकात करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ, मेरा जुर्म साबित होगा तो मैं हर किस्म की सज़ा के लिए तैयार हूँ। PSL में टीम खरीदने के लिए मैंने PCB से रब्ता किया था। कौमी खिलाड़ियों से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए सनाउल्लाह ने कहा कि 2006 से मैं UAE में मुकीम हूँ और मुतअद्दिद खिलाड़ियों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। शजील खान के साथ उन्होंने कहा कि मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है और खालिद लतीफ़ के साथ दोस्ती शजील खान की वजह से हुई। शजील खान और खालिद लतीफ़ के साथ खाना खाया और कोई बात नहीं की। किसी से दोस्ती करना कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में गलत खबरें नशर की जा रही हैं, मैं इसी तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं हूँ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच डीन जोन्स ने कहा कि मिसबाउल हक एक
पुरसुकून मिजाज के खिलाड़ी हैं जिनके जज्बात आसानी से जाहिर नहीं होते। फिक्सिंग इल्ज़ामात के बाद जब फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे तो उसके बाद टीम का माहौल खुशगवार बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। डीन जोन्स का कहना था कि पिछले 48 घंटे उनकी टीम के लिए इंतहाई सख्त गुजरे हैं। इस दौरान कप्तान मिसबाह उल हक ने टीम का माहौल खुशगवार बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। उनका कहना था कि मिसबाह उल हक एक पुरसकून मिजाज के खिलाड़ी हैं जिनके जज्बात आसानी से जाहिर नहीं होते, जो एक अच्छी बात है और बहुत कम लोग उनके मजाक की आदत देख पाते हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने रवैये से टीम का माहौल खुशगवार रखने की हर मुमकिन कोशिश की, जो काबिल तहसीन है। डीन जोन्स ने कहा कि करप्शन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC ने खेल को साफ शफाफ रखने के लिए जो कोशिशें की वो इंतहाई मौसर साबित हुई। टीम को इन 4 दिनों में दोबारा ज़हनी तौर पर यकजा करने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में करप्शन स्कैंडल की इत्तला देने पर कुमार संगाकारा और मिकी ऑर्थर ने शाहजेब हसन की तारीफ और हौसला अफजाई की। शाहजेब हसन हैं, उन्होंने PCB के एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हुए और उन्होंने एक शख्स के बारे में इत्तला दी कि उन्होंने PCB को बताया कि एक शख्स उनके साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद PCB ने इनसे इंक्वायरी की। शाहजेब हसन के इस इकदाम को खूब सराहा गया और कराची किंग्स के कप्तान कुमार संगाकारा और हेड कोच मिकी ऑर्थर को जब पता चला तो उन्होंने इस इकदाम को उठाने पर शाहजेब हसन को ना सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि उनकी काफ़ी तारीफ़ों के पुल भी बांधे। और अब कुछ बात करते हैं बॉक्सिंग की दुनिया से। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बार उन्होंने कारोबारी मामलात में 30 लाख पाउंड का नुकसान उठाया है। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान, जो अपनी अहलिया और अहले खाना के दरमियान जारी लड़ाई की वजह से पहले ही मसाइल का शिकार थे, इसके बाद जो है लड़ाई झगड़े एक तरफ, इसके बाद उनकी एक वीडियो सामने आई जिसने पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। लेकिन मसाइल पाकिस्तानी नयाद बॉक्सर आमिर खान का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, जबकि इस बार पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को 30 लाख पाउंड का धचका लग गया। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने बरतानवी शहर बोल्टन में 800 अफराद की गुंजाइश वाले बैंक्वेट की तामीर शुरू करवाई और इब्तिदा का जो खर्चा था उसकी जो था वो 32 लाख पाउंड बताया गया था कि इस बैंक्वेट हॉल को तामीर करने के लिए 32 लाख पाउंड का खर्चा आएगा। लेकिन अभी तक जो है बॉक्सर आमिर खान इस हॉल पर 60 लाख पाउंड खर्च कर चुके हैं और हॉल अभी तक ज़ेर तामीर है। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने नुकसान का जिम्मेदार अपने प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स को ठहराया। उनका कहना था कि मेरे प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स ने मुझे गलत इत्तला दी। उनका कहना था कि उन्होंने मुझे बताया कि 32 लाख खर्चा आएगा, लेकिन बाद में 60 लाख पाउंड का खर्चा हो गया। उन्होंने सारा का सारा जो मलबा है वो प्रॉपर्टी एडवर्टाइज़र पर डाल दिया है। और यहाँ पर मैं आपको आगाह करती जाऊँ कि पाकिस्तान सुपर लीग से मुतल्लिक तफसीलात और ख़बरें पढ़ने के लिए आप उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स सेक्शन के पाकिस्तान सुपर लीग सफ़े पर विज़िट करके तमाम तर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती जाऊँ कि उर्दू पॉइंट को दुनिया भर की वेबसाइट्स में अपने कारीन को उर्दू ज़ुबान में हर लम्हा लाइव बाखबर रखने का मुनफरिद एजाज़ हासिल है, जहाँ क्रिकेट शायकीन बआसानी बराह रास्त स्कोर उर्दू में देख सकते हैं। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ साथ नामजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।